हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ बच्चों। आज मैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ से इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा बच्चों, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, पहले जितना कहता उतना लिख लेते बच्चों, प्रथम n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बच्चों 4n माइनस n स्क्वायर है। प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n है, मतलब इसको कहा था Sn, 4n माइनस 1 इतना हो गया। फिर कह रहा बच्चों इसका प्रथम पद S1, बेटा प्रथम पद S1 ज्ञात कीजिए और प्रथम दो पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। बेटा n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है, तो प्रथम पद आप लोग जानते हैं किसी भी श्रेणी का प्रथम पद का योगफल वही पद ही होता है, जो पद होगा वही प्रथम पद का योगफल होगा। बेटा प्रथम पद बराबर प्रथम पद a बराबर S1, मतलब यहाँ n की वैल्यू में चुम यहाँ 1 ले रहे हैं, तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1, a1 बराबर कितने के 3। a1 प्रथम पद आ गया बच्चों, ये प्रथम पद आ गया हमारा उत्तर बच्चों, यहाँ से 3 आ गया है। फिर इसके क्या कह रहा है बेटा, यहाँ से प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल बच्चों, प्रथम दो पदों का योगफल अर्थात S2 Sn बराबर मेरे पास बच्चों यहाँ से क्या है 4n माइनस n स्क्वायर। S2 मतलब बच्चों S की वैल्यू मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो इस वाले फार्मूले पे रख देंगे बच्चों यहाँ से 4 गुणे 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 चौके 8 और 2 गुणे 2 बच्चों यहाँ से 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी दूसरा पद हमारा दो पदों का योगफल S2 आ गया बच्चों यहाँ से 4a हो गया आंसर बच्चों। अब क्या करा बेटा यहाँ से इसका दूसरा पद S2 हो गया बच्चों यहाँ से, दूसरा पद ज्ञात कीजिए बच्चों यहाँ से, तो दूसरा पद a2 बराबर होता है बच्चों यहाँ से S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 दूसरा पद S2 4 आया है बच्चों, S1 कितना है 3, तो a2 बराबर बच्चों यहाँ से 1 हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया। ये भी हमारा बच्चों एक उत्तर ये हो गया। फिर कह रहा इसी प्रकार तीसरे 10वें पद भी ज्ञात कीजिए बच्चों, यहाँ से इसी प्रकार तीसरा पद, तो तीसरा पद बच्चों ये 3 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से S3 और S2। S की वैल्यू मेरे पास बच्चों Sn बराबर है 4n स्क्वायर माइनस बच्चों यहाँ से 4n माइनस n स्क्वायर है। मैं n की वैल्यू पहले इस पर 3 ले रहा हूँ बच्चों यहाँ से, तो ये 3 बराबर कितना 4 गुणे 3, n की वैल्यू 3 ले रहे हैं बच्चों यहाँ से। फिर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर S2 मैं ऑलरेडी पहले ही निकाल चुका हूँ बच्चों यहाँ से, S2 हमारे पास आ गया 4, तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिक का 9 माइनस 4, बेटा 12 माइनस 13 इक्वल टू 9 4 13, यहाँ a3 आ गया बच्चों यहाँ से -1, ये तीसरा पद हमारा आ गया बच्चों यहाँ से -a आ गया। अब कहता है 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो बच्चों मैं इसे इरिस कर रहा हूँ और इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पर सॉल्व करवा रहा हूँ बच्चों यहाँ से। अब तीसरा पद निकला है, अब 10वां पद निकाल के, तो मैं इसे इरिस कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, प्लीज़ मेरा बहुत आपसे बहुत रिक्वेस्ट है बच्चों, मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों यहाँ से, या तो कमेंट करके बता दो आप लोग, हम बंद ही कर दें इस सिस्टम को, क्या फ़ायदा है, कोई व्यूज नहीं आते, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो बच्चों यहाँ से, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों। 10वां पद बच्चों यहाँ से ये 10 क्या हो जी बच्चों, कुल पदों के योगफल में से एक कम पद का योगफल घटा दिया जाता है, तो अंतिम वाला पद ही बचता है, वह इसका योगफल हो जाता है बच्चों यहाँ से। जैसे बच्चों मुझे 1 से 10 तक गिनती जोड़ना है, हो गया 55, 1 से 9 तक गिनती जोड़ा 45, दोनों का डिफरेंस क्या आता है तो 10 ही आता है, मतलब
कुल पदों के योगफल में से एक कम पद को घटाने पर अंतिम वाला ही पद बच्चों बच जाता है। बच्चों यहाँ से प्लीज बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ 10 ले रहा हूँ, तो क्या हो जाए बेटा यहाँ से S10 माइनस S9 हो गया। तो ये बेटा यहाँ से ये 10, इस पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ n के स्थान पर बच्चों यहाँ 10 रख रहे हैं। तो पहला 4 गुणे 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। इसके बाद में S9 4 गुणे 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर बच्चों 40, 10 में 100, 9 चौक 36, 9 9 81 माइनस 60, और यहाँ बच जाएगा बच्चों यहाँ से 81 में से यहाँ 11 में से 6 निकल गई 5, और 7 में से 2 निकल गई बच्चों 4। ये 10 इक्वल टू बच्चों यहाँ हो जाएगा 60, माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा। ये 10 बराबर बच्चों यहाँ से आ गया -15। ये हमारा बच्चों आ गया, बहुत बढ़िया प्रश्न था बेटा, ये हमारा आंसर हो गया ये 10, यानी 10वां पद हो गया बच्चों हमारा। 10वां पद आया 15 -15। फिर nवां पद निकालेगा बच्चों, तो ये nवां पद के लिए बच्चों Sn माइनस Sn-1, तो Sn की वैल्यू मेरे पास दी हुई बच्चों यहाँ से 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn n-1 यानी जहाँ n है उस स्थान पर बच्चों हमें n-1 रखना है। तो 4n-1, फिर बच्चों n-1 का होल स्क्वायर, 4n-n स्क्वायर बच्चों यहाँ से पहला पद 4n माइनस 4, इसको मैं a प्लस b से खोल रहा हूँ बच्चों यहाँ से n स्क्वायर, दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना बच्चों 2n प्लस 1, इतना हो गया बच्चों यहाँ से 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4n माइनस 4, फिर n स्क्वायर माइनस 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 प्लस बच्चों यहाँ से 2n प्लस माइनस -1। सोल्यूशन करते बेटा 4n माइनस n स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर, 4 2 कितना हुई 6, 6n प्लस के 6n माइनस के 5 इक्वल टू 0 के बच्चों। तो ये n इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, इससे ये नहीं सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, माइनस n था बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ से an बराबर घट जाएगा -2n प्लस 5, ये हमारा उत्तर आ गया। 4n में से 6n निकल जाएगा तो -2n और प्लस 5, इतना हमारा ये हो गया बेटा इस दी गई श्रेणी के लिए nवां पद का सूत्र हो गया बच्चों। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत इसके लिए मैं आभार आपको प्रकट करता हूं। और मेरी वीडियो का फुल वॉच करें बच्चों, मेरी वीडियो का फुल वॉच करें। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों यहाँ से, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो बेटा आप बहुत अच्छे हैं, जानते हैं प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है। सब कुछ दिया बेटा, बहुत अच्छा है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 6 से कट जाएंगे, डॉट 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 लास्ट में बेटा हो जाएगा 6 चौको 24, 240, यानी इतने पद। ये 6 से विभाज्य सभी पूर्णांक है बच्चों, यहाँ 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांक है।
दी गई श्रेणी बच्चों समांतर श्रेणी क्योंकि 6 की वृद्धि हो रही है। यहाँ प्रथम पद ये बराबर 6, सार्वंतर डी बराबर 12 माइनस 6 यानी डी बराबर बच्चों यहाँ से 6 के। पदों की संख्या n क्योंकि 40 पद कह रहा है बेटा, पदों की संख्या बच्चों हमारे पास n है। सार्वंतर की कोई जरूरत ही नहीं है। और अंतिम पद बेटा यहाँ से लास्ट टर्म कितना हमारे पास है 240 के। पदों की संख्या n बराबर बच्चों हमारे पास 40 है क्योंकि 40 पद कह रहे हैं। फिर देखो यस एन बराबर सूत्र होता है बेटा n/2 ब्रैकेट में ये प्लस यल। बहुत लाजवाब सूत्र है, बहुत अच्छा है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यस 40 यानी n की वैल्यू में 40 ले रहा हूँ, 40 ले रहा हूँ बच्चों। 40/2 ये का मान बच्चों यहाँ से 6 है। यल की वैल्यू बच्चों यहाँ से 240 है। 2 1 कम 2 2 20 हो गया। मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से। यस 40 इक्वल टू 20 इंटू आप जानते हैं 240 और 6 246 हो जाएगा एडिशन करने पर 40। शून्यम शून्य 2 6 12 2 चौके 8 1 9 2 दूनी 4। इतना हमारा अर्थात 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल 4920 होगा। अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांकों 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांकों का प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल 4920 है। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों यहाँ से 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो बच्चों यहाँ से 8 के प्रथम 15 गुणज बेटा 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 8 चौक 32 8 पंचे 40। बहुत आसान, डॉट 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 15 8 120 हो गया बच्चों। यहाँ ए बराबर बच्चों 8 है। अंतिम पद यल बराबर बच्चों 120 है। 15 8 120। पदों की संख्या बच्चों यहाँ से 15 है क्योंकि 15 पदों का योगफल कह रहा है। पदों की संख्या बच्चों हमारे पास 15 है। एस एन बराबर सूत्र जानते हैं। एस एन मतलब n सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म मतलब n पदों का योगफल क्या हो जाएगा मुन्ना से n/2 ये प्लस यल, ये फार्मूला होता है। n/2 n की वैल्यू बच्चों यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 15 है। 15/2 ये की वैल्यू बच्चों यहाँ से 8 है। यल की वैल्यू 120 है। 15/2 128। गुण कट गया, 2 6 12 2 चौको 8। मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ यस 15 नहीं 15 पदों का योगफल, तो यस 15 बराबर 15 चौको 60 के 0, 15 छक्का 90 और 6 96 960। ये हमारा आंसर। अतः 8 से विभाज्य प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 होगा। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरी वीडियो का फुल वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ग्रोथ करवाएं बच्चों। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं बच्चों। यहाँ से कह रहा है मुन्ना यहाँ से 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच
विषम संख्याएं, 0 और 50 के बीच की लिख देते हैं, बीच की विषम संख्याएं। 1 है बच्चों, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 डॉट, लास्ट में पड़ेगा बच्चों 49, यानी अंतिम पद पड़ेगा 49 बच्चों। यहाँ से हम देखते हैं मुन्ना से, तो a बराबर 1 है, सार्वधातुक d बराबर सेकेंड पद, किसी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, लास्ट से फर्स्ट निकाल लो कोई भी, आगे वाले से पिछला वाला घटा लो, तो 3 - 1 सार्वधातुक निकला है बच्चों 2। पदों की संख्या हमको जानते हैं, लास्ट टर्म अंतिम पद दिया 49 बेटा। यहाँ से सबसे पहले हमको यन चाहिए मुन्ना, यन हमारे पास नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या होगी नहीं तो हम SN ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि SN बराबर जानते हैं n/2 a + l, या फिर 2a n/2 2a ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होता है, यानी दोनों ही सूत्रों में n का प्रयोग होता है, इसलिए हमें यहाँ संख्या ज्ञात करना है सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ l बराबर 49 होता है। सूत्र क्या होता है l की वैल्यू बेटा, यहाँ से ये n - 1 × d 49 के। मेरे प्यारे भाइयों मेरा सपोर्ट कीजिए, a की वैल्यू बच्चों यहाँ से a की वैल्यू 1 है, n हमको फाइंड करना बच्चों यहाँ से, d की वैल्यू 2 है 49, तो 2n - 1 = 49 - 1। मैं इसको तो यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से 2n - 1 बराबर 48 के, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो n - 1 बराबर बेटा यहाँ से 24 के, n बराबर बच्चों यहाँ से 24 + 1, यानी n बराबर बच्चों यहाँ से 25। पदों की संख्या मेरे पास आगे बच्चों 25, हमको चाहिए क्या मुन्ना, पदों की संख्या 25 आ गई हैं, हमें SN फाइंड करना है। SN बराबर बच्चों होता है n/2 a + l। मेरे पास S बच्चों 25, n की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों, n की वैल्यू 25 है, अर्थात 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं हैं बच्चों। इसके बाद में /2 कर दिया, ये की वैल्यू 1 है मुन्ना, अंतिम पद मेरे पास 49 है बच्चों, यहाँ से 49, 25/2 49 से कितना हो जी 50, 2 × 1 = 2, कितना हो गया बेटा 25, यानी यस 25 बराबर 25 × 25, यस 25 = 625। कहने का मतलब ये है बच्चों कि 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल 650 होगा। ये आपके हो गए बेटा 4 क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 बहुत लंबा था, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।